स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का सकारात्मक सोच, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। खुद ब खुद मेरी नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो कोई भी गोल को पाने में डर भय लगता है, शुरुआत में डर लगता है, और उसी डर को जो है धीरे 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 बढ़ते रहेंगे तो खुद पे खुद मंजिल आ जाएगी। और हौसला जो है, हौसला को ऊपर रखिए, हौसला को गिरने मत दीजिए। हौसला अगर है तो आप लोग सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरुआत करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं 1 मई करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, और इस वीडियो को देखकर रात को सोने टाइम PDF भी देख लिया कीजिएगा, जिससे जो है और आसानी से माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, करेंट अफेयर्स को रटना नहीं है, सिर्फ देखना है वीडियो और उसके बाद फिर PDF को एक बार देख लेना है। ऐसे करेंट अफेयर्स बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। करेंट अफेयर्स को एक बार यहाँ देख लीजिएगा, उसके बाद सोने वक्त PDF देखिएगा, खुद पे खुद माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आगाज करते हैं 1 मई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, देखिएगा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? तो UAE जो है हाल ही में घोषणा की है दुनिया की सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने की, और ये UAE के अल मक्तूम के अंदर एयरपोर्ट बनेगा। ठीक है, ये UAE के अल मक्तूम स्थान के अंदर एयरपोर्ट बनेगा और इसकी क्षमता जो है 260 मिलियन यात्री प्रति वर्ष जो है इसकी क्षमता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इसकी क्षमता 260 मिलियन यात्री प्रति वर्ष क्षमता है। और आप लोग UAE के बारे में जानते ही होंगे, UAE में हाल ही में बाढ़ आई थी और ये बाढ़ आने का कारण था कृत्रिम वर्षा के कारण वहाँ पे बाढ़ आई थी। और ये कृत्रिम वर्षा जो है सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव से कृत्रिम वर्षा होती है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो आइए UAE के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? तो UAE, ऑप्शन ए, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, UAE में जो है COP28 का आयोजन हुआ था, UAE में COP28 का आयोजन हुआ था। और UAE की राजधानी कहाँ है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और UAE की मुद्रा क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि UAE की राजधानी और मुद्रा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग हम बता ही देते हैं। UAE की राजधानी अबू धाबी है और इसके मुद्रा दिरहम है। ठीक है, इसका मुद्रा का नाम दिरहम है और इसकी राजधानी अबू धाबी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, एयरपोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न जो हाल ही में आया है उसको देख लेते हैं। देखिएगा, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ बना है? तो अयोध्या में बना है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ बना है? अयोध्या UP में बना है। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो इम्पोर्टेंट है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया है। और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ बना है? तो अयोध्या UP में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, और ये क्वेश्चन जो है अभी सभी जगह इसका माहौल चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का माहौल पूरा भारत और पूरा वर्ल्ड में भी चल रहा है। हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त के थक्का जमने और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? तो ये जो वैक्सीन है, इससे
ब्लड मतलब ब्लड क्लॉटिंग की संभावना है और प्लेटलेट जो है घट रही है, इसकी जानकारी सामने आई है। ठीक है, तो यूके के कोर्ट में एस्ट्राजेनेका कंपनी को बुलाई गई है। एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है वो एस्ट्राजेनेका कंपनी बनाई है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहायता से। ठीक है, कोविड जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो भारत नहीं बनाया। आप लोग जानते होंगे भारत आधार पुणे वाला वो नहीं बनाया, वो सिर्फ उत्पादक किया। बनाने वाला एस्ट्राजेनेका कंपनी है, कोविशील्ड को बनाने वाला एस्ट्राजेनेका कंपनी है और उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी सहायता किया था। ठीक है, और ये बनाने वाला एस्ट्राजेनेका कंपनी है जो यूके की है। यूके के कोर्ट में एक व्यक्ति अपील किया है कि जो है इस मतलब ब्लड क्लटिंग हो गया है और प्लेटलेट गिर रही है, तो वहाँ जो है और ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे वाला जो है कोविशील्ड का सिर्फ उत्पादन किया था। ठीक है, इसको मत सोचिएगा कि ये बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट। 2021 में कोर्ट के अंदर ये अपील की गई थी कि मस्तिष्क के अंदर ब्लड क्लॉटिंग और रक्त का जमने की संभावना और इसके जिम्मेवार कोविशील्ड है। कौन और ये किसने अपील किया था? तो जिम्मी कोर्ट ने। 2021 में जिम्मी कोर्ट ने यूके के कोर्ट के अंदर अपील कर दी कि मस्तिष्क के अंदर ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त थक्का जम गई है और इसका जिम्मेवार कोविशील्ड है। ठीक है, तो यूके के कोर्ट ने एस्ट्राजेनेका कंपनी को बुलाया और उससे यह पूछा कि वैक्सीन में ब्लड क्लॉटिंग की संभावना हो सकती है। तो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने बोला हाँ ये हो सकता है। बताइए, आप लोग जितने भी कोविशील्ड वैक्सीन लिए हैं वो आप लोग गड़बड़ाइएगा मत। ऐसा केस दर्ज हुआ है कि ब्लड क्लॉटिंग की संभावना है, लेकिन हम सभी लोग लिया, भारत जितने भी भारतवासी है सभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन का यूज हुआ है, तो कोविशील्ड ज़्यादातर लिया है। तो आप लोग गड़बड़ाइएगा मत, इससे हार्ट अटैक की संभावना भी है और बहुत सारी है, लेकिन अभी ये चर्चा का विषय है। भारत इस पर कोई निर्णय अभी नहीं लिया और ना ही इस पर कुछ बहस किया गया है, सिर्फ यूके में हुआ है। तो यूके की जानकारी के अनुसार जो है हार्ट अटैक आ सकता है, प्लेटलेट्स गिर सकता है और ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। ठीक है, और कोवैक्सीन भारत बायोटेक की कंपनी बनाया था और ये जो है कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे वाला। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इससे हड़बड़ाइएगा मत कि हम लोग भी कोविशील्ड का वैक्सीन यूज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक और आगे भी कुछ संभावना है कि ऐसा नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है आगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? आप लोग देख रहे हैं ये चाइना जो है अभी फिर से ऐसा कार्य कर रहा है और ये चाइना के चलते ही कोरोना आया था। कोरोना के चलते ये एक ऐसा देश है, बहुत नीचे स्तर से गिरा हुआ देश है। चीन जो है किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च किया है? देख रहे हैं ये क्वेश्चन, देखिएगा। ऑप्शन सी पाकिस्तान। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा और ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो हाल ही चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो है ये हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी दिया है। ठीक है, पाकिस्तान के पास खाने के लिए नहीं है, शिक्षा का अभाव है, वो सब नहीं देखता है, सिर्फ मिसाइल दे रहा है, पनडुब्बी दे रहा है ताकि भारत से लड़ सके। बस यही पाकिस्तान, और पाकिस्तान की भी समझ बहुत नीचे स्तर तक गिरा हुआ है, जो कि सिर्फ भारत से लड़ना ही चाहता है। तो हैंगर क्लास की 8 पनडुब्बी चीन बनाएगी, उसमें फर्स्ट जो है पाकिस्तान को दे दिया है और इसके अंदर बाबर 3 मिसाइल लगाई गई है। जो हैंगर श्रेणी की मिसाइल पनडुब्बी है इसमें बाबर 3 मिसाइल लगाई गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी होगा पाकिस्तान। और जब पनडुब्बी आया है तो देख लेते हैं, भारत फ्रांस मिलकर प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी का निर्माण किया है। भारत फ्रांस मिलकर प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी का निर्माण किया है। 6 पनडुब्बी का नाम देखिएगा, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागिर और बागसीर। इसको ध्यान रखिएगा। 75 के तहत प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी का निर्माण किया है। कौन कौन? कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागिर और बागसीर। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे भी पाकिस्तान को अब जो है यही सब बचा ही है।
प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए 1 मई। 1 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 मई 1886 को यूएसए के शिकागो स्थान पर 2 लाख श्रमिक भूख हड़ताल पे बैठे थे। भूख हड़ताल नहीं, 2 लाख श्रमिक हड़ताल पे बैठ गए थे और इनका कहना था कि जितने भी श्रमिक मजदूर है सिर्फ काम जो है 8 घंटे कार्य करेगी, उसके बाद श्रमिकों को रेस्ट दिया जाए। 8 घंटे कार्य करेगी, बाकी श्रमिकों को रेस्ट दिया जाए। तो उसी टाइम से 1 मई 1886 के यूएसए के शिकागो स्थान पर 2 लाख श्रमिक हड़ताल किए थे और 8 घंटे कार्य करने की योजना बनाई गई थी। और भारत ने इसे पहली बार 1 मई 1923 को अपनाई। तो प्रतिवर्ष दुनिया भर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाई जाती है? 1 मई। और भारत ने कब मनाया? तो पहली बार 1 मई 1923 से मनाना प्रारंभ किया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो IUCN ने नीलगिरी तहर पर्यवेक्षण जो है प्रारंभ किया तमिलनाडु। ऑप्शन ए, तमिलनाडु में जो है IUCN ने नीलगिरी तहर सर्वेक्षण शुरू किया है। और ये क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि नीलगिरी तहर जो है विलुप्त प्रजाति के अंदर आ रहे हैं, इसलिए IUCN ने शुरू किया है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आई से इंटरनेशनल, यूनियन, यू से यूनियन, फॉर, सी से कंजर्वेशन और एन से नेचर, ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको ध्यान रखिएगा। IUCN की स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसको भी ध्यान रखिएगा। IUCN की स्थापना 1948 में और इसकी मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और ये रेड डाटा बुक भी जारी करती है। IUCN के द्वारा ही रेड डाटा बुक जारी करती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 6वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल्स का आयोजन हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। 7वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? ठीक है, तो भारतीय वायुसेना और नौसेना के में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो यह हवा से हवा जो है इसकी विशेषता है। यह हवा से सतह पे वार करती है। ठीक है, ऑप्शन सी, हवा से सतह पे, इसको ध्यान रखिएगा। तो रैम्पेज मिसाइल कैसी है? तो हवा से सतह पे वार करती है। और ये एयरफोर्स और नेवी, भारतीय एयरफोर्स और भारतीय नेवी जो है इसे डेवलप किया है। ठीक है, अब देखिए मिसाइल आया है, तो मिसाइल और ये किसके सहायता से बना है ये भी जान लीजिए। ये इजराइल की सहायता से बनाया गया है और ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। ठीक है, अब देखिए मिसाइल आया, तो मिसाइल कौन, मिसाइल कैसी है और कैसे अटैक करती है, तो इसको जान लेते हैं। अग्नि मिसाइल, सरफेस टू सरफेस। ठीक है, अग्नि मिसाइल कैसी है? तो सरफेस टू सरफेस है। पृथ्वी जो है पृथ्वी भी सरफेस टू सरफेस है। अग्नि मिसाइल सरफेस टू सरफेस है, पृथ्वी भी सरफेस टू सरफेस है। आकाश मिसाइल जो है सरफेस टू एयर है। ठीक है, आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर है। ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है? तो क्रूज मिसाइल है। और अस्त्र मिसाइल एयर टू एयर। ठीक है, अस्त्र मिसाइल एयर टू एयर और निर्भया मिसाइल सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कृष्णा एला को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए, कृष्णा एला को नियुक्त किया गया है। और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कृष्णा एला। और इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और इसके वर्तमान समय में हेड किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा एला को। इससे पहले हेड
कौन थे? तो आधार पुणेवाला, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, ठीक है। इससे पहले हेड कौन थे? आधार पुणेवाला। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित एआई एंकर सना का संबंध किससे है? तो हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित एआई एंकर सना का संबंध किससे है? तो इंडिया टुडे ग्रुप। ये जो है एंकर एआई एंकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो है और हम लोग का एंकर तो जितने भी मानव एंकर है सभी तो सिर्फ मुद्दा जो है पार्टी की बनती है, विकास की तो होती ही नहीं है। मतलब ये क्या कह दिए, वो क्या कह दिए, मुर्गा लड़ गया मुर्गी से, इस तरह का जो है टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कुछ से कुछ करते रहते हैं। तो एआई एंकर सना को जो है हाल ही में अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड से ये सम्मानित किया गया है एंकर सना को, ठीक है। और ये इंडिया टुडे ग्रुप में शामिल है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 6ठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में 6ठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 मालदीव में आयोजित हुआ है, और वहाँ जो है मेल और फीमेल दोनों ही विजेता हुए हैं। इंडिया का दोनों ही विजेता हुए, मेल में भी और फीमेल में भी। तो आइए, आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ, और एक टॉपिक उठा लेते हैं, लास्ट में एक टॉपिक उठा लेते हैं, राज्य की स्थापना और दिवस, ठीक है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो इसको देखिएगा, नागालैंड की स्थापना कब हुई? तो 1 दिसंबर 1963 को। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, राज्य की स्थापना और दिवस उसका कब मनाया जाता है, ठीक है। तो नागालैंड की स्थापना कब हुई? तो 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1963 को। और मुंबई से महाराष्ट्र तथा गुजरात कब अलग हुआ? तो 1 मई 1960 को। मुंबई से ही 2 राज्य का निर्माण हुआ, महाराष्ट्र तथा गुजरात, 1 मई 1960 को। नागालैंड की 1 दिसंबर 1963 और महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960, ठीक है। और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों जो ये बना अलग राज्य 22 जनवरी 1972 को, ठीक है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 22 जनवरी 1972 को, और सिक्किम 1975 ईस्वी को, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 को, ठीक है। गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 को। और 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और 2 जून 2014 को तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। और 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूटी बना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना। और 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को विलय कर दिया गया। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को विलय कर दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा और रिवाइज कीजिएगा। और जितना भी पढ़ते हैं ज़्यादातर रिवाइज कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा, वरना पढ़ते जाइएगा भूलते जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।